हेलो एवरीवन। इट हैज़ बीन लाइकली 1 मंथ जो मेंस का यूपीएससी सीएससी मेंस का रिजल्ट आउट हुआ था। ठीक है, तो इस बार मैंने मेंस लिखा था, आपको पता ही होगा इफ यू आर ए फॉलोअर ऑफ दिस चैनल। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर दिस ईयर सीएससी मेंस। आई नो द रीजंस, सम ऑफ द रीजंस, नॉट डेफिनेटली ऑल। जैसे कुछ ऑप्शनल और जीएस इनकलूड होना तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले कुछ कुछ और एक्स्ट्रा कुछ जान लेते हैं जो मिस्टेक्स आई थिंक आप भी कर रहे होगे। ठीक है, फर्स्ट देखो देखो मैंने 24 वाला प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तो आई वॉज जब आपको प्रीलिम्स नहीं क्लियर तो आपको क्या फर्स्ट टारगेट क्या रहता है कि भाई इस बार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो इसी डेट को, जैसे आज 9 दिसंबर है, तो आई थिंक पिछले साल 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है, मैंने प्रीलिम्स में पूरा फोकस कर लिया था। इट वॉज माई मिस्टेक कह लो, मेरा यही स्ट्रेटजी था। ठीक है, बिकॉज मेरा प्राइमरी फोकस था टू क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, तो 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स मैंने प्रीलिम्स में फोकस किया था। ठीक, पूरा मतलब फुल फ्लेजेड, ठीक है, 100%। तो उससे पहले मेरा GS1 GS2 GS3 मतलब नोट्स, शॉर्ट नोट्स रेडी था, बट नॉट द होलिस्टिकली। कुछ कुछ टॉपिक का बाकी था, तो आई वॉज थिंकिंग कि चलो मेंस प्रीलिम्स होगा उसके बाद कर ही लेंगे नोट्स रेडी। मतलब मेजर कुछ बाकी नहीं था, बट कुछ कुछ बाकी था। ठीक है, और ऑप्शनल मेरा था मैथमेटिक्स। ओके, तो मेरा मतलब अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह था। ठीक, इसमें भी आएंगे मेरा ऑप्शन मैथमेटिक्स में, पर इन जनरल ऑप्शनल। ठीक, इफ़ यू डू नॉट फंक्शन, इफ परफॉर्म वेरी वेल इन ऑप्शनल, तो आपको मेंस में रिजल्ट आउट होना लगभग तय होता है। ठीक है, तो इट वॉज इन माई केस। ठीक, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो बट मैंने 15 दिसंबर का जब बाद में किया था प्रीलिम्स का फोकस, तो उससे पहले मेरा ऑप्शनल एज पर मी कंप्लीट था। ठीक है, जीएस कुछ अनसाइडिंग में किए थे और सोचा था प्रीलिम्स क्लियर होगा तो उसके बाद 2 महीने मिलता है, लगली 70-80 डेज। उस टाइम पे अनसाइडिंग का जो स्पीड वगैरह होगा वो सॉर्ट कर लेंगे। ठीक, इट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पे। ठीक है, तो 15 दिसंबर के बाद मैंने प्रीलिम्स फोकस किया, मतलब दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा प्रीलिम्स फोकस किया था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड क्लियर प्रीलिम्स। उसके बाद मैंने, पता ही है मेंस का मतलब, वो क्लियर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो चलो ठीक है अब मेंस का करते हैं। तो मैथ्स मेरा, चलो उसमें आते हैं, सॉरी। तो अब GS1, दिस वॉज माई सिनेरियो। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करने तक। अब उसके बाद अभी देखते हैं। ठीक, तो कुछ कुछ रीज़न मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ, जो मुझे लगता है, जो आपको मतलब जानना ज़रूरी है। ठीक है, आपको मतलब दिस दिस एक्सपीरियंस इज समहाउ विल हेल्प यू। ठीक, प्रिपरेशन में। तो प्रीलिम्स तो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद वो तो मैंने, अब उसके बाद देखो जीएस कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स रेडी नहीं था, उसको रेडी किए थे। ठीक है, जीएस आई थिंक 2 में कुछ टॉपिक था, बाकी उसको किए थे नोट। GS3 में था नोट रेडी, उसको थोड़ा सा पहले से मेरा कुछ किए थे, बट आई डोंट थिंक दैट वाज सफिशिएंट। ठीक, सिमिलरली GS2 में भी सफिशिएंट नहीं था, GS1 में भी कुछ कुछ बाकी था, बाद में किया था। ठीक है, GS2 3 एथिक्स मेरा नोट अच्छे से रेडी था, तो एथिक्स में दिक्कत नहीं होता मेरे लिए। ठीक, एज फार एज द शॉर्ट नोट्स इज कंसर्न फॉर एथिक्स पेपर। ठीक है, अब एथिक्स ऐसे कि ऐसे क्या होता है, मतलब जीएस का और एथिक्स का थोड़ा सा उधर कंटेंट आ जाता है, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होता एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न। ठीक, तो एथिक्स और ऐसे हो गया। तो इट वॉज माई सिनेरियो इन दिस प्रिपरेशन। और मेरा मैथमेटिक्स तो उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और टेस्ट वगैरह करता पी सॉल्व करता था, बस यही था। बट अभी देखते हैं एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है। ठीक है, रीजन्स, तो दिस आर द मेजर रीजन्स एज पर मी, और जो हुआ था। ठीक है, मेरा पेपर 1 मैथ्स में एवरेज अटेम्प्ट गया था। ठीक है, देखो आई डोंट, बिकॉज हम मतलब पूरा डिस्कस नहीं करते इसको, बिकॉज मेनी ऑफ यू वॉन्ट बी हैविंग ऑप्शनल मैथमेटिक्स। ठीक, तो कुछ थोड़ा मोटा मोटी बोल देते हैं। ठीक है, बिकॉज जो जनरली सब ऑप्शनल में एप्लीकेबल और अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, देखो हम लोग का मैथ्स ऑप्शनल में क्या होता है कि जैसे मान लो 50 है ना, 500, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 400 प्लस करेक्ट अटेम्प्ट, तो आपको मतलब अराउंड 300 स्कोर आ जाता है, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन करके। तो मतलब मैथ्स में 300 लेके आना मतलब इट इज़ मतलब पूरा श्योर हो जाता है कि, लगभग श्योर हो जाता है कि भाई आप मैथ्स से क्लियर कर रहे हो। और जीएस आपका एवरेज हो, पर जीएस अब पूरा ख़राब हो गया, अब मैथ्स अच्छा हो गया,
दैट डजंट मीन आप मैथ्स क्लियर होगा, बट वो ये कि जिसका मैथ्स में 300 प्लस आ रहा है दैट मीन्स ही और सी इज अ सीरियस गाय, ठीक। तो सिमिलरली जीएस में वो तो एवरेज कर ही लेगा, मतलब बिकॉज ये प्रीलिम्स क्लियर आ रहा है ना, अब कुछ आंसर राइटिंग होगा तो मतलब एवरेज आंसर आ ही जाता है। तो एवरेज मतलब 400 प्लस यदि करेक्ट आइटम हो तो 300 मिल जाता है मैथ्स में, ठीक है। आप मेनी ऑफ यू वुड हैव सम डिफरेंट ऑप्शन, तो आपके लिए अलग होता है, यू नो दैट बेटर, ठीक। तो मैं बट मेरा जैसे क्या पता है 400 प्लस करेक्ट आइटम, बट मेरा इतना नहीं था, ठीक है। पेपर 1 में मेरा एवरेज आइटम था आई थिंक 170 करेक्ट आइटम था, करेक्ट आइटम आउट ऑफ 250। कुछ क्वेश्चन मतलब आई डिड सम ब्लंडर इशू, ठीक। मैथ्स में कुछ होता है मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में पूरा ब्लंडर हो गया था, मतलब इसमें मतलब दैट डजंट मीन कि मुझे नहीं आता था, बट आते हुए भी मतलब एग्ज़ाम टाइम में आई हैव टू, पता नहीं मतलब प्रैक्टिस का इशू था, मेजर प्रैक्टिस का इशू, ब्लैंक हो जाना पड़ता, ब्लैंक हो जाना मैंने पहले सुना था इसके बारे में, बट एग्ज़ाम टाइम पे आई डिड एक्सपीरियंस दैट। तो पेपर 2 में थोड़ा सा ब्लैंक वाला सिचुएशन आ गया था, ऑल्दो आई न्यू द सॉल्यूशन वगैरह, ठीक। तो कुछ कुछ क्वेश्चन एट दैट मोमेंट याद नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से पेपर 2 पूरा गड़बड़ हो गया था। अब यू नो कि ऑप्शन खराब हो तो यू आर आउट ऑफ द रेस, एंड दैट इट हैपेंड फॉर माई केस, इन माई केस, ठीक। तो ऑप्शन दैट इज पूरा सिचुएशन था, ठीक। मेरा कंप्लीट था, पूरा कंप्लीट होते हुए भी तो प्रैक्टिस इशू वगैरह और भी कुछ होता है, फैक्टर वगैरह बहुत कुछ होता है, दैट सम्स टू उस परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। तो मेरा भी इसका लर्निंग क्या है, इसको और बढ़िया करना जो एग्ज़ाम टाइम पे और एग्ज़ाम में इस बार 400 प्लस यदि करेक्ट अटेम्प्ट करना, तो तब एक चांस बनता है। दिस इज़ द मेजर लर्निंग। आपका दूसरा से ऑप्शन हो तो आपको मतलब इससे आपको यू हैव टू टेक सीरियसली, मैसिव सीरियसली लेना पड़ेगा ऑप्शन पेपर। इफ़ यू आर चलो जीएस में कुछ गड़बड़ हो जाता है पेपर में, वो हो जाता है मैनेजेबल, मतलब वो क्लियर करने के लिए, पर ऑप्शन गड़बड़ हो जाए ना तो आपको मतलब यू आर आउट ऑफ द रेस, जस्ट माइंड दिस वर्ड ऑफ मी, ठीक है, याद रखना, रिमेंबर करना इसको। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन माई ऑप्शनल सॉरी, तो आपको यू आर इन द रेस, अदरवाइज यू आर नॉट। दिस इज़ द फर्स्ट मेजर लर्निंग फ्रॉम माई साइड जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और GS1 बात है GS में, ठीक। ऑप्शनल हो गया GS1 2 3। GS1 यू नो पूरा मतलब स्टैटिक है, अच्छा नोट। तो इसमें GS1 में मेरा आई थिंक 2 क्वेश्चन छूट गया था, आई डिडेंट, आई कुडंट अटेम्प्ट फॉर द टाइम्स इशू। तो आंसर राइटिंग जो होता है मतलब क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट होगा, आई कैनॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो आंसर राइटिंग अच्छे से करो, आंसर राइटिंग करोगे तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होगा, ठीक है। पेपर कंप्लीट ऑन द टाइम सेट। देखो GS1 में ना, जैसे इफ़ यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट मेंस, आपका डिसेंट लेवल नॉलेज होता है टू अटेम्प्ट GS1, बिकॉज हिस्ट्री, भूगोल, सोसाइटी यही टॉपिक आता है, एंड यू नो दैट वेरी टॉपिक, दिस टॉपिक्स वेरी वेल बिकॉज यू आर क्लियर, यू हैव क्लियर्ड, ठीक। तो ऐसे सॉरी हिस्ट्री भूगोल इसमें दिक्कत नहीं होगा, सोसाइटी मतलब थोड़ा सा फिक्स सिलेबस रहता है, तो आपको मतलब कंटेंट के लिए कोई इशू नहीं होगा, यू विल गेट सम गुड एग्जाम्पल्स वगैरह वगैरह, बट वो एक पेपर कंप्लीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन GS सेक्शन, ठीक है। तो GS में पेपर आंसर राइटिंग मेरा था कुछ इसमें, आई डिडंट प्रैक्टिस सो मच क्वेश्चंस इन आंसर राइटिंग, जो मुझे देखा एग्जाम टाइम पे भी कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा था, बिकॉज पेपर कंप्लीट इज़ द फर्स्ट, मतलब आपको मतलब प्राइमरी आपको बोलते हैं ना फीचर्स होना चाहिए भाई, यू आर क्लियर मेंस, ठीक है। इफ़ यू आर गेटिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट इन ईच पेपर, देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई मेरा क्लियर होगा, ठीक। बट देखो वही है कि आंसर राइटिंग आपको अच्छे से इम्प्रूव करना पड़ेगा, पहले आंसर राइटिंग इम्प्रूव करो, स्पीड इम्प्रूव करो, उसके बाद क्वालिटी देखना, ठीक है। पहले क्वालिटी, उसके बाद आंसर राइटिंग, आई डोंट थिंक कि दैट गोइंग टू हो सकता है, बट मेरे हिसाब से पहले आंसर राइटिंग को देखो, मोटा मोटी लेवल का जो एवरेज कंटेंट होता है आप लिख ही सकते हो, बिकॉज यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, ठीक, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग सीरियस एस्पिरेंट, ठीक है। तो आप मोटा मोटी एवरेज कंटेंट लिख ही सकते हो, तो पहले आपको आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड, ठीक है। पेपर कंप्लीसन इन द टाइम लिमिट बहुत जरूरी होगा, उसके बाद ग्रेजुअली कंटेंट में क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करो, ठीक। सिमिलर GS2 में जाता है, आप देखो इसमें मैंने क्या किया था वगैरह वगैरह, तो आप मुझे बताना, तो कमेंट मतलब कोई और भी मतलब इस टॉपिक में कोई डाउट हो GS में कंटेंट वगैरह जैसे, तो कमेंट करना, तो आई विल उसके लिए अलग वीडियो आ ही जाएगा, ठीक है। बट अभी देखो मेरा लर्निंग्स में
ध्यान दो, ठीक है। तो इसमें GS2 में सेम जाता है, स्पीड आंसर मेरा इसमें GS2 में 3 क्वेश्चन छूटा था। अब बताओ 3 क्वेश्चन GS2 में छूटा था, मतलब सब 10 मार्क्स का। मैंने पहले 15 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था पूरा, तो पूरा हो गया, तो उसको 10 मार्क्स करते हुए 3 क्वेश्चन मेरा छूट गया था। इसमें 2 क्वेश्चन छूटा था, इसमें 3 क्वेश्चन छूटा था, मतलब इधर 20 मार्क्स, इधर 30 मार्क्स। अभी देखो मार्क्स ठीक है कितना लेफ्ट होता है, मतलब अटेम्प्ट करो तो मतलब ठीक है कुछ मार्क्स मिल जाता है, बट अटेम्प्ट नहीं किया। इसमें 20 मार्क्स, 30 मार्क्स। GS3 में भी 2 क्वेश्चन, GS3 में 2 क्वेश्चन मैंने छूटा था, ठीक है। तो इसमें तो इसमें भी 20 मार्क्स, तो कितना हो गया 30 20 70 मार्क्स इधर ही अनअटेम्प्टेड रह गया भाई, समझ रहे हो। मेंस में 1-2 नंबर के लिए हो कोई छूट जाता है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट द नंबर्स, ठीक, इवन 1 नंबर, ठीक है। तो GS1 2 3 हो गया, समझ गया। तो इस तीनों पेपर में मेरा क्या फर्स्ट लर्निंग क्या है, आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सेक्शन। इफ यू आर नॉट डूइंग आंसर राइटिंग देन भाई यू आर डूइंग मैसिव ब्लंडर, जो आपको मतलब अभी समझ जाओगे तो दैट इज वेल एंड फाइन, अदरवाइज मेंस के बाद मेरे जैसे आपका फील होगा, समझ आएगा, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू नो इन एडवांस एंड डू परफॉर्म इन एडवांस, ठीक है। तो GS1 2 3 हो गया। एथिक्स एथिक्स में आता है, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें, तो आई थिंक क्या क्या आता है, तो जो लैंग्वेज पेपर उसको तो हम डिस्कस क्यों करेंगे, ठीक, बिकॉज वो तो क्वालिफाइंग होता है, यू नो, बस वो तो लैंग्वेज पेपर जो होता है क्वालिफाइंग, वो तो आप कर ही लोगे, तो उसमें कुछ जाना नहीं है। तो बट एग्जाम टाइम में वो देख लेना, बिकॉज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़ा सा वो रिदम आ जाता है, ठीक है। ऑप्शनल हुआ, GS1 2 3 मेरा ब्लंडर हुआ था, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं हुआ। अब देखो इसमें इनकम्प्लीट तो रहा, ठीक ना, इनकम्प्लीट तो था, उसके साथ क्वालिटी भी मैटर करता है भाई, क्वालिटी भी मैटर करता है अच्छे से। अब मान लो आप एवरेज कंटेंट लिख लो तो 10 में आपको क्या मिलेगा, 2.5 से 3 मार्क्स। आप क्वालिटी ऐड कर दोगे तो इसमें ये हो जाएगा कितना, 4 से 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। अब 10 क्वेश्चन है तो 1 मार्क का डिफाइन लगाओ तो क्या होगा 10 मार्क्स, तो +10 इधर ही हो जाता है। सिमिलरली उधर मान लो कि 1.5 और 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स इंटू 10 20 मार्क्स, तो 30 मार्क्स का जंप आ गया ना एवरेज से। इफ एवरेज स्कोर इज 90 देन 38 कर दो, कितना हो गया 120, लेट्स से 110 प्लस, इट्स ए गुड स्कोर, ठीक। तो पहले इनकम्प्लीट पेपर को एड्रेस करो, उसके बाद हो जाए प्रैक्टिस के बाद, और उसके बाद क्वालिटी में ध्यान देना। अब क्वालिटी के लिए क्या करोगे, टॉपर्स को भी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। टॉपर्स को भी देखो, उसमें लर्निंग फ्लो जो मैं खुद भी करता हूँ, अभी करूँगा भी, ठीक है। कोई ऐसे लिखा रहा है, कोई ऐसे लिखा रहा है भाई, उसमें मत जाओ, क्वालिटी बनाना है तो जिससे भी करे हो। उसके बाद टॉपर्स को भी देखो, उसमें सिमुलेट करो, ठीक है। तो GS1 2 3 हो गया। ऑप्शनल बता दिया आपको मैंने, इट वॉज माइन। इसके बाद आता है मेरा भाई 2 पेपर, ठीक है। एक तो आता है ऐसे, एक तो एथिक्स। ऐसे में आई डिड परफॉर्म वेरी वेल एज फॉर मी। तो मैंने विजन से किया था ऐसे का सिस्टम से, मैंने पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया था सोर्स मेरा। तो उसमें जैसे वो एनीटोड, डायमेंशंस और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बोलता है बगैर एथिक्स का, तो मैंने सब कुछ किया था। अभी मार्कशीट आएगा उसके बाद ही देखेंगे कितना स्कोर आ रहा है इसमें, बट बिफोर दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक। बट इसमें थोड़ा सा मैं स्टेज वगैरह बता देता हूँ जो मेरे बारे में, जो मेरे एज पर मी आई डिड परफॉर्म वेरी वेल इन ऐसे एग्जाम में। मुझे लग रहा था कि, और मुझे अभी भी लगता है कि इसमें अच्छा स्कोर हुआ होगा स्कोर में, ठीक। तो ऐसे में देखो आपका एथिक्स स्ट्रॉन्ग होना, तो ऐसे में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। वे फॉरवर्ड में जैसे एथिक्स का कुछ प्रिंसिपल, जैसे गोल्डमैन मॉडल जो EI का आता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वो प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स से आप ऐसे में थोड़ा सा डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक, इनपुट कर सकते हो। तो ऐसे में अलग से कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता है, वो GS का नॉलेज, एथिक्स का नॉलेज इम्बाइब होकर थोड़ा सा कंबाइंड हो गए, ऐसे में आपको लिखना पड़ता है। तो इफ़ यू आप तो कोई प्रोग्राम फॉलो करते ही हो ऐसे के लिए, जो कर रहे हो उससे करो। कंटेंट के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, GS का नॉलेज, एथिक्स का नॉलेज इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहना, टॉपर्स को भी देखते रहना फॉर द इम्प्रूवमेंट पार्ट, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट इन एनी कोचिंग, मतलब यू आर नॉट इन कनेक्शन विद एनी कोचिंग
फॉर ऐसे पार्ट इवैल्यूएशन आंसर राइटिंग, तो आप खुद से आंसर लिखो, उसके बाद फर्स्ट कॉपी को देख के थोड़ा सा उसमें से वैलिडेशन के पर्पज से आप देख सकते हो, ठीक है, उससे आपका हो जाएगा। और उसके बाद अभी तो ये करो, प्रीलिम्स के बाद जब होगा 2 महीने मिलते हैं टाइम पे, तब तो टेस्ट ज्वाइन करोगे, उसके बाद टेस्ट देना, उसमें ग्रेजुएट उसका वो तब इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक कमेंट करो, कमेंट करके आंसर राइटिंग, जैसे मान लो कुछ रैंडम टॉपिक आता है फिलोसफिकल टॉपिक से, रैंडम मतलब जैसे अब यू वांट गेट कॉमन टॉपिक, ठीक, फिलोसफिकल से में आ गया क्वेश्चन, तो आपको मतलब वो पता होना चाहिए भाई, एनी टॉपिक आता है फिलोसफिकल टॉपिक से, तो हाउ आई कैन राइट एक मतलब 10 पेजेस आंसर्स वैसे, ठीक। तो वो लर्निंग ले लो, जैसे अभी मुझे कोई टॉपिक दे ऐसे में, तो आई कैन राइट इजीली 10 पेजेस ऑन फिजिकल टॉपिक, तो आपको वो लेवल में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जब आप लिख सकते हो एनी टॉपिक, उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा उसके बाद एनरिचमेंट में जाना, ठीक। पहले सीखो हाउ टू राइट, उसके बाद एनरिचमेंट में जाना, पहले एनरिचमेंट में नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। अक्सर बहुत सारा करता है कि भाई क्वालिटी बढ़ाओ, पहले से टॉपर्स को भी देखता है, दैट इज़ गुड देखना, बट पहले सीखो हाउ टू राइट 10 पेजेस, ठीक। क्योंकि डायमेंशन फॉलो करना पड़ता है, कि पूरा डायमेंशन में कवर करो, उसके बाद इसमें एनरिचमेंट जाना, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल से एरन करना, कोटेशन देना वगैरह, ठीक है। दिस आर द पर्पस, दिस आर द थिंग्स, पहले जाओ कंप्लीट में, उसके बाद जाओ क्वान्टिटी, उसके बाद क्वालिटी, ठीक है। अभी कर लो, और फिल्म्स जैसे अभी दोनों कर लो, सीख लोगे पूरा, उसके बाद तब छोड़ देना से, तब प्रैक्टिस करना बस, और क्या। और फिल्म्स के बाद जो टाइम आएगा तब टेस्ट में ज्वाइन कर लोगे, तब देना एकदम टेस्ट में टेस्ट, ठीक। बिकॉज फिल्म से पहले आपका पर्पस हो गया, उसके बाद ही देखना। तो दिस इज ऐसे एथिक्स में आपको नोट्स रेडी करना पड़ेगा। इसमें मेरा अच्छे से नोट्स रेडी था, तो मैंने मुदित जैन सर से किया था, ठीक है। एथिक्स मैंने मुदित जैन सर से किया था। पूरा टॉपिक का ईच एंड एवरी टॉपिक का नोट बनाओ, डेफिनेशन लिखो, एग्जांपल्स करो, कुछ करंट अफेयर्स में आए उसको लिख लो, ठीक है। एथिक्स में एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है। मैंने जैसे थ्योरी वाला क्वेश्चन जो 10 मार्क्स आता है, तो उसमें क्या 2 पेज रहता है, ठीक, जिसमें 2 एग्जाम्पल, जिसमें 2 एग्जाम्पल, आई ट्राई टू राइट, ठीक। बट एग्जाम टाइम में वो टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट रहता है, तो कुछ क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना पॉसिबल नहीं रहता था, मेरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी इम्प्रूवमेंट के लिए देखो, बस एथिक्स नोट्स रेडी कर लेना, मोटा मोटी प्रैक्टिस कर लेना, इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। एग्जाम टाइम प्रेशर रहता है टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो आपका मतलब एग्जाम्पल छूट जाएगा। एथिक्स में आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो मार्क्स भी अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। एवरेज से भी एवरेज हो जाएगा इसको, ठीक। तो सब तो देखो, लर्निंग में जैसे इसमें आप बेसिक में हम क्या ही बताएं, जैसे आपको आप जो भी फॉलो कर रहे हो, ये तो मैंने किया था, ठीक है। आप जिससे फॉलो करते हो, हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, सबको पता ही है। बट इसमें जो मुझसे आप क्या सीख सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मेरा एथिक्स पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ था। दिस इज आयरॉनिक मेरा जीएस नहीं हुआ था कंप्लीट, बट एथिक्स एग्जाम कंप्लीट हुआ था। तो एथिक्स में जो कंटेंट वाला पार्ट, वो तो आपको मतलब जो भी कर रहे हो तो हो ही आएगा। बट इसमें मेरे से आप लर्निंग और एक चीज़ ले सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट। मैंने एग्ज़ाम जो पेपर क्वेश्चन देता है ना, तो उससे 5 मिनट टाइम रहता है, तो मैंने बैक पेजेस में, रफ पेजेस में मैंने कुछ 30 से 40 कीवर्ड्स फटाफट लिख लिया था मैंने, मतलब वो टाइम स्टार्ट होने से पहले। तो इट हेल्प्स मी, जब एग्ज़ाम पे जब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जब कुछ कीवर्ड्स याद नहीं आ रहा था, तो हेल्प करता था। तो इट वॉज माई, चलो एक मैंने अप्लाई किया था, तो आई थिंक इट वॉज गुड फॉर मी। तो आप आप देख सकते हो वाली चीज़, ठीक है। और कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट्स आए तो मुझे पूछ लेना, कमेंट में कर लेना, आई विल एड्रेस दैट, ठीक है। तो इट वॉज ऑल फॉर माई साइड, जो मैंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग माई मेंस और उससे पहले भी, ठीक है। और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ऑप्शन तो पूरा इम्प्रूवमेंट, GS1 में टाइम मैनेजमेंट, मतलब एनसाइडिंग स्पीड, मतलब एनसाइडिंग प्रैक्टिस। इस पर अभी देखो, मुझे अभी क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए मुझे। तो जीएस में क्या होगा, कंटेंट का, चलो भाई मेंस लिखा है, प्रीलिम्स क्लियर किया, मतलब कंटेंट का मोटा मोटा चलो ठीक है लेवल, जब ठीक। और इसमें क्या अलग हो जाता है, जो क्लियर नहीं करता है क्लियर करता है, और क्वालिटी का आंसर रहता है, और इनकम्प्लीट दोनों, दिस टूज आर वेरी मेजर फैक्टर्स जो क्लियर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शनल में करेक्ट, जैसे मैथ्स में क्या होता है, आप पूरा अटेम्प्ट करके आ जाओ, 450 अटेम्प्ट करके आओ, तो आपका 330 ऐसे स्कोर आ जाता है मैथ्स में, आप देखना। बिकॉज मैथ्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट
for scoring, but it is also old subject for scoring if you perform very bad, ठीक। मतलब ये तो मतलब मिडिल में रहने रहता है, वो इधर पूरा नेगेटिव है पूरा पॉजिटिव, तो इसमें थोड़ा सा अलग बहुत रिस्क रहता है, ठीक। कोई ना, आपका जो भी ऑप्शन हो अच्छे से करना, उसको सीरियस में लेना, करना, प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करना, जो ऑप्शन में आपको मतलब अच्छे का स्कोर आ जाए डिसेंट वाला, ठीक है। एवरेज 280 290 आप लेके आ रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन द रेस। आज जीएस में कंप्लीट आंसर मत छोड़ के आना चाहिए आपको, नहीं आना पड़ेगा, मतलब नहीं करना है। उसके पहले इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका वो टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं रहे, ठीक है। और क्वालिटी आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी आप प्रीलिम्स के जो बाद टाइम मिलता है उसमें क्वालिटी कर लेना भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी इसमें पूरा ज़्यादा फोकस करो। GS 1 2 3 हो गया, एथिक्स में पूरा बता दिया आपको। ऐसे में मेरा अब जिस जहाँ पूरा एकदम बता दिया आपको। इससे अलावा आपको कोई दिक्कत आए तो स्पेसिफिक कोई डाउट्स तो भाई मुझे पूछ लेना, ठीक है। एंड इट्स ए रिक्वेस्ट, अब नहीं हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी, और लाइक शेयर कर ही लेना, ठीक। इन फ्यूचर आई विल बी रेगुलर दिस यूट्यूब, ठीक। जो मेरा लर्निंग्स कुछ आपको कुछ, जैसे अभी प्रीलिम्स का भी कुछ मतलब आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो कुछ डाउट्स हो मुझे, ठीक है। बट अभी मैं, अब मुझे पूछो मैं हम क्या करेंगे, अभी 1-2 महीना मेंस में देंगे, 2 महीना, ठीक है। पूरा जनवरी तक देंगे, दिसंबर और जनवरी। फेब से स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स का, फेब से, हाँ। बिकॉज मेरा कि मेरा मैथ अच्छा नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और GS में इनकम्प्लीट है था उसका प्रैक्टिस अनसेटिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी तो 2 महीना हम यही करेंगे। बट अब ठीक है, दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर दिस 2 मंथ्स। उसके बाद प्रीलिम्स फोकस करेंगे। और आप जो अभी न्यू प्रीलिम्स देने जाओगे तो आपको उस हिसाब से टारगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, जैसे आपको जनवरी से करना पड़ेगा, ठीक, मेरे हिसाब से। और कुछ डाउट्स हो प्रीलिम्स से मेंस के रिगार्डिंग तो भाई मुझे पूछ लेना कमेंट में। आई विल बी देयर टू मतलब एड्रेस योर इशू, ठीक है। तब तक गुड बाय, ठीक, गुड नाइट।